वेलकम बैक पीपल। सो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सूफिज़म का। येस्टरडे वी कंप्लीटेड बुद्धिज़्म और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ईस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ में से। तो अगर हम सूफिज़म की बात करें तो ये एक थोड़ा सा डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन है हमारे इस्लाम के अंदर ही, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने इनर सोल को कल्टीवेट करने की, अपने सोल को प्योरीफाई करने की। और इसका जो की एलिमेंट है सूफिज़म का वो यही है, यही बताया गया है कि आपको जितने भी ये वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनको इग्नोर करना है और अपने इनर सेल्फ पे फोकस करना है। यहाँ पे जो मेजर एम्फेसिस दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि किस तरीके से आप डिवोशन के थ्रू, आप अपने आप को सरेंडरेंस के थ्रू भगवान के प्यार में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से लगा दें। सो इट इज़ क्लियरली अ ड्यूलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि बॉडी और सोल दो अपनी अलग अलग एंटिटीज़ हैं, और सोल जो होता है वो कम्प्लीटली गॉड पर ही डिपेंडेंट होता है। गॉड के अकॉर्डिंग ही हमारा सोल जो है वो चलता है। साथ ही सूफिज़म में किसी भी तरीके के रीबर्थ के बारे में बात नहीं की गई है। उसके बाद कुछ मेजर एलिमेंट्स बताए गए हैं यहाँ पे मैन को लेके। तो ये चीज़ें जो हैं इनको सूफिज़म में ये कहा जाता है। इन पे हम एक बार देख लेंगे क्योंकि ये स्पेशली एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। लाइक बॉडी को जसद कहा जाता है, स्पिरिट इज़ कॉल्ड रूह, माइंड इज़ कॉल्ड अक्ल, सोल इज़ कॉल्ड नफ्स एंड हार्ट इज़ कॉल्ड कल्ब। लास्टली हम देखेंगे कि एक पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट बताया गया है सूफिज़म में, और इनको हम मुकाम भी कहते हैं सूफिज़म की लैंग्वेज में। तो अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ की, आपको इसका जो सीक्वेंस है वो याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। सबसे पहला मुकाम क्या बोला गया है? सबसे पहला मुकाम बोला गया है तौबा का मुकाम। तौबा मीन्स रिपेंटेंस करना, यानी कि सॉरी फील करना, गिल्टी फील करना अपनी मिस्टेक्स को लेके। तो इन्होंने बताया है कि जब भी हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमें अपने सोल को प्योरीफाई करना है, हमें एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट ही करनी है अपनी गलतियों से, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के और उन्हें एक तरीके से भुला के एक नई शुरुआत करके, और सारी चीज़ों को भुला के जो हमें डिस्ट्रैक्ट करें उस भगवान तक पहुंचने के लिए, उन सब चीज़ों को भुला के हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा वारा, जिसको हम फ़ियर कहते हैं। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ का डर होना चाहिए? यहाँ पे हमें डर होना चाहिए इस चीज़ का, इस बात का कि हमें, अगर हम अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें हेवन में एंटर ना होने दिया जाए। और ऐसा बोला जाता है कि जो भी हेवन में एंटर होता है तो गॉड उसे अपने आप को दिखाते हैं। तो हमें इस चीज़ का डर है कि हम हेवन में एंटर ही ना हो पाएँ और हम कभी भी गॉड को ना देख पाएँ। थर्ड हमारे पास आता है ज़ुद, जिसको हम डिटैचमेंट कहते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे जो व्यक्ति है उसका जितना भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है यहाँ से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, उसका इंटरेस्ट यहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है फ़क्र या पॉवर्टी। अब जब वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को त्यागना स्टार्ट करेगा, उनसे दूर होना स्टार्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको एक पॉवर्टी वाली फीलिंग आएगी, वो एक्सपीरियंस करेगा पॉवर्टी एक। क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों को छोड़ देंगे, अगर आप खुद मान के चलो आपके पास सब कुछ है, घर है और आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, और आप उन सब को छोड़ के आप कहीं अकेले में आ जाओ, कहीं उन चीज़ों से बाहर निकल आओ, तो आपको उन चीज़ों की कमी महसूस होगी ही होगी। लेकिन जब ऐसा हो तब आपको फिफ्थ नंबर पे आना है और सब्र करना है, यानी कि पेशेंस रखना है, और भी ज़्यादा थैंकफुल फ़ील करना है भगवान को लेके, और उन्हें ये बोलना है, उनसे ये कहना है कि उन्होंने जो भी आपको दिया है वो सब आप उन्हें वापस कर रहे हो, और जितना अभी आपके पास है आप उसमें ही खुश हो। सिक्स्थ हमारे पास आता है तवक्कु और ट्रस्ट, कि हम एज अ पर्सन भगवान पे ट्रस्ट बनाए रखेंगे, कम्प्लीटली अपने आप को उनको सरेंडर करेंगे और ये सोचेंगे कि उन्होंने जो हमारे लिए दिया है वो बेस्ट है। लास्ट आता है हमारे पास, जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो सेवेंथ नंबर पे हमें सेटिस्फैक्शन फ़ील होगी, और ये हमारी फ़ाइनल स्टेज होगी, कंटेंटमेंट की स्टेज होगी, जहाँ फाइनली हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे एनलाइटनमेंट को।
सो वंस वील रिपीट ऑल द थिंग्स, फर्स्ट नंबर पे हमारा रिपेंटेंस आएगा जहाँ हम सॉरी फील कर रहे हैं। फिर हमें फियर महसूस होगा कि हम कहीं एंटर ना कर पाए हेवन में। थर्ड पे हमें डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा इस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से। फोर्थ पे हमें पॉवर्टी महसूस होगी क्योंकि हम अपनी सारी चीज़ों को त्याग चुके होंगे। फिफ्थ पे हम पेशेंस रखेंगे और फील करेंगे कि गॉड ने जो भी हमें दिया है हम बस उसको लेके थैंकफुल हैं। सिक्स्थ पे हम उन पे ट्रस्ट बनाए रखेंगे, उनको अपने आप को और ज़्यादा सरेंडर करेंगे। और सेवेंथ पे फाइनली हमें सेटिस्फैक्शन हो जाएगा और कंटेंटमेंट फील होगा। सो दीज आर 7 स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट। कल हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जहाँ हम लेवल ऑफ नफ्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब।